वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। आज की पाठशाला में हम ये समझने का प्रयास करेंगे और नई यूनिट है और जो नाम है उसका वो है सिस्टम, ह्यूमन सिस्टम। और सिस्टम में हम पढ़ेंगे आज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, ठीक। लेकिन पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले हम बच्चों को एक मोटिवेशन मैसेज देते हैं। और आज का मोटिवेशन मैसेज क्या है बेटा, सभी बच्चों के लिए, क्योंकि अब जो कोविड की वजह से क्या हो गया है, 30% सिलेबस को कम कर दिया गया। अब कितना बचा है, 70%, ठीक। तो इसमें क्या है, आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी, तभी आप अगली क्लास में पहुंचेंगे। तो साथ ही साथ आप PYQs को भी लेकर के चलें। देखिए, ये जो PYQs होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, या हम इसे MCQ कहें, ठीक, कोई गलत नहीं होगा। इन दोनों का ही सब एक ही मतलब है। और ये क्या करते हैं, देखो, ये एग्जाम में तो काम आते ही आते हैं, ठीक है। साथ ही साथ कभी कभी, ठीक, नीट, ठीक, इन सब में भी क्वेश्चन आते हैं। तो क्यों ना हम साथ साथ पढ़ते चले, ताकि हमारी तैयारी में क्या हो, इजाफा हो। इसलिए प्रयास करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक। अगर आज की पाठशाला की बात करें तो बेटा, आज की पाठशाला का टॉपिक क्या है, हम पढ़ रहे हैं सिस्टम। क्या पढ़ रहे हैं, सिस्टम। बहुत ज्यादा इलेबोरेशन की बात करें तो क्या पढ़ रहे हैं, ह्यूमन सिस्टम, ठीक। 13 होते हैं ह्यूमन सिस्टम। और इन ह्यूमन सिस्टम में अब हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है, ठीक, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, चलिए। और इस सर्कुलेटरी सिस्टम में भी हमें क्या पढ़ना है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक, स्टार्ट करते, चलिए बेसिक टर्मिनोलॉजी से स्टार्ट करने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए कैसे। सबसे पहले हम इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ सर्कुलेशन, ठीक ठीक। अगर हम बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ सर्कुलेशन से इसको देखें और समझने का प्रयास करें तो देखिए क्या है। अगर इसके डिफिनेशन की बात करें, इसी में बेसिक टर्मिनोलॉजी को हम समझाएंगे। हम साइंस के संदर्भ में एक बात कहते हैं कि साइंस इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। विज्ञान किसी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन है, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई भी चीज है तो उसका बेसिक फंडामेंटल फैक्ट होता है, लिटरली मीन होता है। विदाउट एनी टाइप ऑफ बेसिक फंडामेंटल फैक्ट और ए लिटरली मीन, साइंस या बायोलॉजी की कल्पना करना कठिन होता है। इसलिए इसकी बेसिक फंडामेंटल एंड टर्मिनोलॉजी का बहुत बड़ा अंतर होता है, ठीक है। तो अगर सर्कुलेशन की बात करें, सिर्फ और सिर्फ अभी सर्कुलेशन की बात करते हैं कि सर्कुलेशन आखिर होता क्या है, सर्कुलेशन आखिर होता क्या है। सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, परिवहन, परिवहन, या हम इसे करें परिसंचरण, ठीक ठीक ठीक। हम जानते हैं पा का मतलब प्लांट और एनिमल, प्लांट और एनिमल, ठीक। इट्स अ हायर ग्रेड ऑफ ए सेल्स, है ना, टिश्यू, ऑर्गन, ठीक। ये तो हायर ग्रेड ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें, ठीक। यानी कि इसमें क्या है, सेल्स पाई जाती हैं बहुत सारी, ठीक। कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है बेटा, तो सेल्स तो बेसिकली पा ही जाएंगे, इसे बेसिक यूनिट। कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, ठीक। इन सेल्स को क्या होता है, विभिन्न प्रकार के आवश्यक पदार्थ, ठीक, पोषक पदार्थ व आवश्यक तत्व, लवण आदि की क्या होती है बेटा, आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, क्या होती है, आवश्यकता होती है, ठीक। तो और साथ ही साथ दूसरा पॉइंट देखिए, कुछ अनावश्यक अपशिष्ट पदार्थ, ठीक, जिनकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये परिसंचरण में क्या करेंगे, मतलब ये सर्कुलेशन करेंगे और ये बाहर निकलेंगे ब्लड की सहायता से।
इसको भी क्या होता है, बाहर निकालना आवश्यक होता है। बाहर निकालना क्या होता है बेटा, आवश्यक होता है। तो दोनों ही आवश्यक होता है, दोनों ही तरीके के आवश्यक पदार्थ, पोषक पदार्थ या तत्व या वी कैन से डेट न्यूट्रिशन, जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, साथ ही साथ जितने वेस्ट मटेरियल हैं, उन दोनों की ही, यानी कि लाभदायक और हानिकारक दोनों ही तत्वों को, ठीक, शरीर के एक भाग से ठीक शरीर के दूसरे भाग तक ठीक पहुंचाने या परिवहन, वी कैन से डेट परिसंचरण की जो क्रिया होती है, कि जो प्रक्रिया या क्रिया होती है, प्रोसेस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सर्कुलेशन। उसे क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन। और ये सर्कुलेशन का प्रोसेस कोई बच्चा ये ना समझे कि सिर्फ एनिमल में होता है, ये प्लांट में भी होता है, ठीक। ट्रांसपायरेशन इज आल्सो अ प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन, ठीक। तो सर्कुलेशन क्या होगा कि यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे जो शरीर के लिए आवश्यक है और अनावश्यक भी है। तो जो अनावश्यक है उनको बाहर निकालना है, शरीर के लिए आवश्यक है उन्हें शरीर को देना है, बॉडी के पर्टिकुलर सेल टू सेल पहुंचाना है। और ये क्या होता है, ये पूरा कार्य किसके माध्यम से होता है, ठीक है, ब्लड के माध्यम से, ठीक। शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना है, ठीक, इधर देखिए, शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना है, आवश्यक पदार्थों को पहुंचाना है, पोषक पदार्थों को पहुंचाना है, तो वो कैसे, ब्लड के माध्यम से जाता है। तो जिस माध्यम से ये जा रहा है, ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, परिवहन या सर्कुलेशन बोलते हैं। और ठीक, ये पूरा प्रोसेस होता है। आगे अगर हम इसकी बात करें तो देखिए, सर्कुलेशन में एक और बात होती है कि इसमें कहीं ना कहीं संश्लेषित या हम कहें बहुत ज्यादा अगर हम वो करें सिंथेसाइज्ड, ठीक, पार्ट कहें या सेल कहें, ठीक, चलो सेल कह देते हैं। तो संश्लेषित सेल्स भी होती हैं और उसको क्या करती हैं, या परिसंचरित, ऐसे लिख दे तो ज्यादा सही होगा, परिसंचरित या सर्कुलराइज्ड सेल भी होती हैं, ठीक। तो क्या होता है, मेन जो टारगेट पार्ट क्या होता है, वो संश्लेषित होता है, सिंथेसाइज सेल्स होंगी। यहां पर क्या होगा, उसका क्या होगा, ऑब्जर्वेशन होगा, राइट। क्या होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, इस पे समझ में नहीं आएगा। जहां संश्लेषित सेल्स होंगी वहां क्या होगा, ऑब्जर्वेशन होगा। जहां परिसंचरित सेल्स होंगी वहां से क्या होता है, इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, राइट। तो ये बात, दो पार्ट आप देखेंगे। इस पूरे प्रोसेस को चलाने के लिए, ठीक, एक सिस्टम काम करता है। इस पूरे प्रोसेस को चलाने के लिए एक क्या होता है, सिस्टम काम करता है, जिसे क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। इसे क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन। ये जो प्रोसेस होता है इसे क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन, राइट। इसे क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन। इतनी बात आप लोग याद रखेंगे, इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। देखिए आराम से समझिएगा, अभी हम और बताना है मुझे। इतनी बात आप लोग अगर फ्लो डायग्राम से भी बता देंगे ना तो टीचर खुश हो जाएगा कि भाई इसने कुछ नया किया है, ठीक। चलिए अगर हम आगे की बात करें तो आगे की बात करें, हमें टॉपिक कहाँ से स्टार्ट करना है, ब्लड सर्कुलेशन से। हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, ब्लड सर्कुलेशन से। अब ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन देखिए, अगर बहुत सिंपल भाषा में बोलें तो क्या होता है, देखिए किसी भी जीवधारी में यानी कि एनिमल में ऑक्सीजन तथा CO2 ब्लड के माध्यम से ठीक
पहुंचाने या ले जाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। यह जिस सिस्टम के द्वारा होता है, यह जिस सिस्टम के द्वारा होता है उसे क्या बोलते हैं? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो ब्लड में क्या होता है कि हमें ऑक्सीजन भी पहुंचाना है और जहां CO2 कंटेंट उसे लेना भी है। तो दोनों ही प्रोसेस को ब्लड के माध्यम से किया जाता है। इस प्रकार का जो प्रोसेस होता है उसे ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। और इस प्रकार ये जो प्रोसेस होता है जिस सिस्टम की सहायता से होता है उसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो किसी भी जीवधारी में O2 तथा CO2 को पहुंचाने और ले जाने की जो प्रोसेस होती है उसे ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। और ये सिस्टम जिस की सहायता से होता है उसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक, बात याद रखोगे। तो ब्लड के माध्यम से O2 और CO2 के आदान प्रदान या पहुंचाने की क्रिया को ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। और ये जिस सिस्टम या तंत्र की सहायता से होता है उसे रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक, इतनी बात याद रखेंगे। देखिए, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है बहुत अच्छे समझ। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, ठीक, ये बॉडी होती है, ठीक, इस तरीके से। तो ये O2 आता है और CO2 क्या आता है? जाता है। और ये जिस सिस्टम के द्वारा होता है उसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इसको सर्वप्रथम खोज जो की थी, इन्वेंट जो किया गया था या खोज जो की गई थी वो की थी विलियम हार्वे ने की थी। तो विलियम हार्वे ने क्या की थी? इसकी खोज की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है MCQ टाइप में। तो इतनी बात आप लोग क्या रखेंगे? याद रखेंगे। चलिए, ठीक, जब हमें ये समझ में आ गया कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द इन्वेंटर ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, देन अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, DBCS। देखिए, डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, दोहरा परिसंचरण तंत्र, DBCS। ये पूछा जाने वाला बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। क्योंकि भाई इससे हर साल कुछ ना कुछ आता जरूर है। ठीक है, तो एक तो वैसे भी ये सर्कुलेशन का जो टॉपिक है इसमें हमेशा लॉन्ग में मैकेनिज्म हार्ट का आता ही है और साथ ही शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत से बनते हैं। ठीक बेटा, तो बेटा समझना, अब लैंग्वेज को समझना, डिफिनेशन को पहले समझेंगे फिर फ्लो चार्ट से बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में क्या होता है, ठीक है, O2 अगर ट्रांसफर हो रहा है डेट मीन्स हम शुद्ध रक्त वो क्या हो रहा है, परिसंचरित हो रहा है। अगर CO2 हो रहा है तो वो क्या होता है, अशुद्ध रक्त। ये बात आप लोग देखो, हम जब भी क्लास लेते हैं, ठीक है, चाहे मेरा इंस्टीट्यूट हो कुछ हो, सबसे पहले एक ही चीज बताते हैं। जब O2 की बात आती है तो वो क्या होता है बेटा मेरे, वो होता है प्योर ब्लड। याद रखिएगा। ठीक, अगर CO2 की बात हो रही है तो वो क्या होता है, इम्प्योर ब्लड। ये भी याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इम्प्योर ब्लड। ठीक, अगर इस प्योर ब्लड को हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कह दे तो बेटा बुरा ना मानना। ठीक, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक बच्चों, इस इम्प्योर ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड भी कहते हैं। ठीक, इन्हीं के 3-4 नाम हैं। ठीक, जैसे आप लोगों के होते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक,
तो जब O2 बात आएगी तो इसके दो नाम होते, क्या होते हैं? प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब CO2 की बात आएगी, इम्प्योर ब्लड होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इतनी बात आप लोग याद रखोगे पहले इस टर्म में। चलिए आगे समझते हैं। ठीक, तो कैसे लिखेंगे डबल सर्कुलेशन को? देखिए, अब हम डिफिनेशन की बात करते हैं, पहले सुनिएगा। ठीक, देखिए, सभी जीवधारियों को ठीक शुद्ध रक्त, सभी जीवधारियों को शुद्ध रक्त या प्योर ब्लड को परिसंचित करने के लिए अलग पथ होता है तथा अशुद्ध रक्त को परिवहन या परिसंचरित करने के लिए, परिसंचरित या सर्कुलेशन करने के लिए अलग पथ होता है। अर्थात जीवधारियों में ठीक, जिसमें डबल सर्कुलेशन पाया जाएगा, अर्थात जीवधारियों में जो शुद्ध रक्त होता है अलग पथ के द्वारा परिसंचरित होता है और अशुद्ध रक्त होता है अलग पथ के द्वारा परिसंचरित होता है। इस प्रकार जो ब्लड होता है हृदय से 2 बार होकर के गुजरता है। इस प्रकार जो ब्लड होता है हृदय से कितनी बार? 2 बार होकर गुजरता है। कौन सा? एक होगा O2 वाला, एक होगा CO2 वाला, ऑक्सीजनेट डीऑक्सीजनेट। इस प्रकार की क्रिया को डबल सर्कुलेशन कहते हैं और इस प्रकार के सिस्टम को डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। बात समझ में आई? यही डेफिनेशन लिखनी है कि सभी जीवधारियों में क्या होता है? जीवधारियों में जो शुद्ध रक्त होता है वो अलग पथ के द्वारा परिसंचरित होता है, अर्थात ऑक्सीजन को ले जाने के लिए अलग पथ होता है और अशुद्ध रक्त या CO2 को ले जाने के लिए अलग पथ होता है। अर्थात ये दोनों ही पथ अलग अलग होते हैं, एक दूसरे से कभी नहीं मिलते। अर्थात इनका संचरण ब्लड के द्वारा हृदय से 2 बार होकर के गुजरता है। इसे क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। देखिए, फटाफट देख लीजिए कैसे करते हैं। देखिए, ये हार्ट है, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? हृदय है। ये हृदय है, ठीक। और ये क्या है? CO2। ये क्या है? O2। ठीक, इसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या हम वी कैन से डैट प्योर ब्लड। ठीक, एक साइक्लिक फॉर्म में हम आपको बता दे रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या इम्प्योर ब्लड। ठीक, थोड़ा सा और ऊपर होना चाहिए, लेकिन मैंने ऐसे बनाया नहीं। ठीक है, ठीक। अब आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक, और ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये दिस इज अ फ्लो चार्ट। अब आपको समझ में आया। कह रहा है कि प्रत्येक जीवधारी में या किसी ऑर्गेनिज्म में, ठीक, जो उसका O2 होता है वो अलग पथ के द्वारा, अलग पथ या डिफरेंट ट्रैक के द्वारा, ठीक, सर्कुलेशन होता है। ठीक, और जो इम्प्योर ब्लड होता है उसका अलग पथ के द्वारा, अलग पथ के द्वारा या डिफरेंट
ट्रैक के द्वारा क्या होता है, सर्कुलेशन होता है। क्या होता है, सर्कुलेशन होता है। अर्थात दोनों ही पथ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसमें जो O2 होता है वो अलग पथ के द्वारा परिसंचरित होता है और CO2 या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है अलग पथ के द्वारा परिसंचरित होता है। इस प्रकार से जो ब्लड होता है ये सब ब्लड, ये ब्लड है यहाँ पे, ठीक, ये भी ब्लड है। इस प्रकार से जो ब्लड होता है वो हृदय से कितनी बार, 2 बार होकर जुड़ा। देखो, एक बार CO2 से फर्स्ट टाइम और एक बार O2 से। इस प्रकार हृदय से जो इस प्रकार ब्लड होता है वो हृदय से 2 बार होकर गुजरता है। इसे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम या डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई? ठीक, तो इस तरीके से कुछ इसका ओवरव्यू होता है। इसमें क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो O2 होता है वो अलग पथ के द्वारा परिसंचरित होता है और जो CO2 होता है अलग पथ के द्वारा संचरित होता है। ये दोनों ही पथ, ये दोनों ही ट्रैक अलग अलग होते हैं। इस प्रकार से जो ब्लड होता है हृदय से कितनी बार, 2 बार होकर गुजरता है। कितनी बार, 2 बार होकर गुजरता है। इस प्रकार के प्रोसेस को डबल सर्कुलेशन, इस प्रकार के सिस्टम को डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इस प्रकार से इसका कुछ ओवरव्यू होता है। ठीक, देखिए, ये देखिए, ये भी देखिए। आई होप आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।